नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। आप सभी को पता है कि अपन मैथ्स की क्लासें रेगुलर चल रही है। वनपाल वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा, आप सभी को पता है कि मैथ्स की क्लासें चल रही है रेगुलर, अपने पास आपके पास क्लास में पहुंचा रहा हूं। पशु परिचर वाले जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लें, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसमें ऐसे सवाल अपन करेंगे जो हूबहू ऐसे के ऐसे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सवाल में वो लेकर आया हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में वनपाल का जो पेपर हुआ था उस पेपर के सवाल है। वनपाल का पेपर भी आप सभी को पता है कि 10th लेवल से हुआ था, इसलिए उसी पेपर पे जो क्वेश्चन बने हैं उस टाइप का ही आपके पशु परिचर में पूछे जाने की संभावनाएं है। तो हम नए सेशन को शुरू करते हैं और सवाल के साथ एक जबरदस्त तैयारी आप करते हो, तो उसी को लेते हुए मैं आपसे सवाल करता हूं। सवाल यह है कि 16 व्यक्ति 6 दिन में 1/5वां खेत काट देते हैं। कोई खेत में फसल अगर कर रखी है, वो कह रहा है कि 16 व्यक्ति जो है वो 6 दिन में 1/5 मतलब 20% खेत में जो फसल है उसकी कटाई करनी थी, तो वो काम कर देते हैं। आगे कह रहा है कि 8 दिनों में शेष खेत को कटवाना है। ऐसा मालिक ने सोचा कि मैं अगले 8 दिन में उस खेत की सारी फसल कटवा लूं। इसके लिए उसको कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ये अपने को निकालना है। देखो, मैंने कहा था कि मैथ्स जो है अपने घर में भी काम आएगी। यहां पर एक किसान के लिए ये मैथ्स काम आने वाली है। अगर किसान को भी देखो मैथ्स का नॉलेज होगा तो वो कैलकुलेशन कर लेगा कि देखो यहां इस सवाल से समझेंगे। वो किसान कह रहा है कि उसके पास एक खेत था और उस खेत में उसके पास फसल थी। अब जो फसल है उस फसल को वो उसे कटवाना है। अब ये किसान इस फसल को कटवा रहा है, तो हम समझेंगे कि वो कह रहा है कि वो 16 व्यक्ति 6 दिन में इसका 1/20 हम समझेंगे। 1/20 मतलब 1/5। 1/5 का मतलब इस खेत का 5वां हिस्सा मैं इसे बराबर अगर 5 टुकड़ों में डिवाइड करता हूं, तो वो 6 दिन में तो वो 16 व्यक्ति मिलके उस काम को करते हैं और ये इतनी फसल जो है वो काट देते हैं। अब गणित दैनिक जीवन में कहाँ जरूरत है वो समझो। अगर किसान को, वो पढ़ा लिखा किसान होगा, तो उसे क्या होगा, ये नॉलेज होगा कि मैंने 6 दिन में मेरे इतनी फसल कटी है 16 लोगों से, अगली फसल उसे 8 दिन में कटवानी है। वो कह रहा है मुझे 8 दिन में कटवानी है, तो मैं कितने व्यक्ति लेकर आऊं। अब वो दिहाड़ी मजूरी पर बंदे लेकर आएगा। अगर उसे नहीं पता होगा कि मुझे इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो उसकी 8 दिन में फसल या तो कटेगी नहीं, कम मजदूर लेकर आएगा तो कटेगी नहीं, और अगर मजदूर ज्यादा लेकर आएगा तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे, और यहां पर फसल जो है पूरे दिन की दिहाड़ी नहीं होगी, आधे दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो मजदूरी तो पूरी लेगा। तो इसलिए यहां पर आपको दैनिक जीवन में भी मैथ्स जरूरी है। यहां हम समझेंगे 16 व्यक्ति 6 दिन में, देखो फॉर्मूला लगता है मैन MD/W बराबर वापस करना होता है MD/W। पहले वाले को 1 दे देते हैं, दूसरे वाले को 2 दे देते हैं। फॉर्मूला यही रहता है, जब कार्य अलग अलग दे रखा हो तब तो अपने को अपोन में W1 W2 लिखना है। जब कार्य नहीं दे रखे हो, यहां पर यह कहता है कि 16 व्यक्ति 6 दिन में इस खेत को काटते हैं मतलब पूरा एक काम हो गया। कितने व्यक्ति 8 दिन में काटेंगे, फिर से एक काम करना है, तो W की वैल्यू 1 हो जाएगी, या समान होती है तो वहां कैंसिल आउट हो जाता है। हम सीधा M1 D1 M2 D2 लेते हैं। लेकिन यहां समझेंगे 16 व्यक्ति 6 दिन में काम करते हैं और वो खेत का 1/5 हिस्सा काटते हैं। किसान को पता नहीं है कितने मजदूर लेकर आऊं, लेकिन उसे पता है 8 दिन में काम करवाना है। बचा कितना, 1/5 हो गया, 4/5 उसके पास बच गया। इसे सोल्व करेंगे, 5 ऊपर जाएगा, ये 5 भी ऊपर जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये जो 5 से 5 मैं कैंसिल कर रहा हूं,
4 से 8 जाएगा 2 बार। अब यहाँ ऊपर वाली संख्या कैंसिल हो सकती है, यहां से ये कटेगा 3 बार। यहाँ x की वैल्यू आती है x इक्वल टू 3 इंटू 16, 48 व्यक्ति। अब देखो, अगर किसान को पता है तो वह 48 व्यक्ति डेली लेकर आएगा और वो 48 व्यक्ति इसे 8 दिन में पूरे खेत को, बचे हुए खेत को कंप्लीट करेंगे। यहां सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि अगर 8 दिन बाद इस खेत को कंप्लीट करवाना है तो कुल मजदूरों की संख्या बताओ। तो कुल मजदूर कितने, 16 तो ये हो गए, 48 ये हो गए, तो टोटल 64 मजदूर लगेंगे। काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 6 दिन पहले लग गए, 8 दिन बाद में लग गए, 14 दिन में पूरा खेत कंप्लीट कट गया। तो ये यहाँ पर दैनिक जीवन में मैथ्स जो है वो काम आती है। मैथ्स का मैंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को मैथ्स की जरूरत है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि बेईमान दुकानदार वाला सवाल, अगर आपको नई मैथ्स आती है तो आप वहां पर 100% घाटा खा कर आओगे। दूसरी बात, बहुत से ऐसे सवाल समझाए हैं जो दैनिक जीवन में जरूरत है, तो मैथ्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करो। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ आंसर क्या मिला अपने को, 48 व्यक्ति जो है वो बचे हुए खेत को 8 दिन में कंप्लीट फसल काट देंगे। अगला सवाल है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी, देखो बड़ी संख्या नहीं पूछी है, छोटी से छोटी संख्या पूछी है 6 अंकों की, ज्ञात करो जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। बहुत अच्छा सवाल है और सवाल के 100% पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ टॉपिक आपके पशु परिचर भर्ती में दे रखा है सिलेबस में, और ये एलसीएम का ही सवाल है। पहली बात तो ये समझो कि संख्याएं, बड़ी संख्याएं कौन सी होती है और छोटी संख्याएं कौन सी होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंक की संख्या पूछी जाए तो 1 के साथ 0 लगाना है, यह सबसे छोटी संख्या है 2 अंक की, और सबसे बड़ी संख्या में कहूं तो यह होगा 99, जो 99 होगी। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में 9 लेना है, छोटी संख्या में 1 के साथ 0 लेना है। फिर 3 अंक की बात करें तो छोटी संख्या तो हो जाएगी 100, क्योंकि 2 अंक का सबसे बड़ा डिजिट ये होता है, इसके जस्ट बाद संख्या आती है 100, और ये 100 3 डिजिट से शुरू होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अब उसने कहा है कि 6 अंकों की और सबसे छोटी, यहां हम छोटी का देखेंगे। देखो मैंने कहा 3 अंकों की संख्या 100 है, वो सबसे छोटी है। 1 के बाद कितने 0 लगे, 3 अंक की पूछी है, 2 0 लगे हैं। यहां 6 अंकों की पूछी है, 0 लगेंगे 5, और 5 0 का मतलब हो गया ये 1 लाख। अब ये कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो 15 से भी डिवाइड हो, 21 से भी डिवाइड हो और 28 से भी पूर्णतः डिवाइड हो। हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से विभाजित होती है। देखो 3 से भाग देंगे 5 बार, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 28 में जा नहीं रहा। फिर से 7 से भाग देंगे 5 एज इट इज, 7 का एक बार, 7 चौके 28, अलग अलग डिजिट आ गए, यहीं पर छोड़ देते हैं। यहां गुणा करेंगे 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, ये देखेंगे 4 पंजे 20, 7 तिया 21, 21 का गुणा करेंगे 20 से, सीधा हो रहा है 21 दूना 42, और 0 मैंने चिपका दिया, तो ये हो गया 420। अब ऐसी संख्या निकालनी है जो 420 से विभाजित हो। छोटी से छोटी पूछी है, मतलब 1 लाख में भाग देंगे, अगर शेषफल कुछ नहीं रहता है तो 1 लाख ही हो जाएगी। अगर शेषफल कुछ रहता है तो हमें वहां पर ध्यान देना है,
उस शेषफल को 420 बनाते हुए, क्योंकि इससे हमें कहा है कि इससे सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या, अगर मैं इसमें से वो शेषफल घटा दूंगा, 1,00,000 में से मैंने एक भी घटाया तो वो संख्या मुझे मिलेगी वो 5 अंकों की हो जाएगी। मुझे चाहिए 6 अंकों की संख्या, तो इस संख्या को आगे बढ़ा सकते हैं अपन, तो उसमें वो संख्या जोड़ेंगे 420 बनाने के लिए। ध्यान रखना 1,00,000 में 420 का भाग देना है, हम 420 का भाग देंगे। 1,00,000 में 420 का भाग दो भाई। एलसीएम एचसीएफ के सवाल बहुत बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलते हैं, और 420 से हम भाग देंगे, 1,00,000 में हमें भाग देना है। हम देखेंगे 1,000 हो गया, 400 का 1,000 के समथिंग देखेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 400 दूनी 800 और 20 का डबल 40। 0 से 0, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 9 गए 1, 160 बच गया। अभी आगे मेरे पास 2 जीरो है, मैं 1 जीरो ले लेता हूं। मैं देखो 4 बार गुणा करता हूं तो ये 480 होगा, 1680 होगा, जो 1600 से ज्यादा जा रहा है। हम 3 बार गुणा करेंगे, 4 3 12 और 20 का 3 से गुणा 60। 0 हो गया, 10 में से 6 जाएंगे 4, वापस दिया 3, 6 में से 3 गए 3, 340 हो गया। 1 जीरो अपने पास है, वो भी उतार लेते हैं। 9 चौके 36 हो जाता है, ज्यादा हो गया। 8 चौके 32 है तो 8 अपन ले लेते हैं। 8 से गुणा करते हुए मैं लिख रहा हूं 0 का 0, 8 दूनी 16, हाथ की 1, 8 चौके 32 और 1 33, 3360 हो रहा है। 3400 में से घटाएंगे, सीधा पता है 40 घटेगा। यहां अपन देखेंगे 40 जो ये संख्या है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इससे विभाजित हो, तो आप सीधा 40 घटाते हुए लिख सकते थे, ये 5 अंकों की संख्या में चला जाएगा। लेकिन 6 की पूछी है, इससे ज्यादा बढ़ानी है, मतलब इन 40 में क्या जोड़ें कि ये 420 हो जाए। तो हम सबको पता है 380 आप जोड़ोगे, ये 380 हमें इसमें जोड़ना है, क्योंकि हमें 1,00,000 से ज्यादा चाहिए। ये होगी 380, ये पहली संख्या होगी, 5 अंकों की ये पहली संख्या होगी जो 21, 15 और 28 से विभाजित होगी। इससे पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी 5 अंकों की जो 15, 21 और 28 से विभाजित होगी। पशु परिचर में सवाल बहुत अच्छे आएंगे और अच्छे ही आने चाहिए। मैथ्स के सवाल, मैथ्स देखो समझा जाए तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी जरूरत के हिसाब से है और आपको आना ही चाहिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है और 25 सेकंड में एक पुल को पार कर देती है, तो पुल की लंबाई बताओ। देखो समय चाल दूरी वाला टॉपिक नहीं है, तो हम देखेंगे, आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। सभी मात्रक समान मात्रक में बदलना है। चाल दी है उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 25 सेकेंड, और जो ट्रेन है उसकी ट्रेन की लंबाई जो है वो उसने कहा है 100 मीटर है। ये मीटर में है, सेकंड में है, लेकिन ये किलोमीटर घंटा में है, इसे मीटर सेकंड में बदल लेते हैं। 72 का किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 मीटर होता है, घंटे को मिनट में बदलेंगे 60, मिनट को सेकंड में बदलेंगे फिर से 60। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 दूनी 72, आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। वो ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। अब वो कह रहा है दूरी बतानी है, तो ट्रेन मैंने पिछली क्लास में समझाया था
प्लेटफॉर्म का ये सिरा और ट्रेन का आखिरी सिरा, तभी वो पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो ये तो हो गया, ट्रेन की लंबाई तो उसने दी 100 मीटर, और पुल की लंबाई हम मान लेते हैं कि वो x मीटर है। मैंने मीटर में माना है क्योंकि मेरे पास सभी आंकड़े मीटर में है, तो मैं इसे ही मीटर में मान लेता हूं। टोटल दूरी हो गई 100 प्लस x। चाल अपने पास है 20, समय है 25 सेकेंड। 20 को 25 से गुणा करो, 25 दूनी 50, 500। यहां से x की वैल्यू आएगी 500 माइनस 100 इक्वल टू 400 मीटर। मतलब वो पुल जो है वो 400 मीटर लंबा है, ट्रेन 100 मीटर लंबी है, टोटल दूरी 500 होगी। 20 मीटर प्रति सेकंड से वो चल रही है, तो 25 सेकंड में वो पार कर जाएगी। अगला सवाल दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a और ऊंचाई b है, तो a/b² का मान आपसे पूछा है। समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। ये इसकी ऊंचाई उसने b दी है और इसका भुजा अपन x मान लेते हैं, क्योंकि उसने क्षेत्रफल को जो है वो a में कन्वर्ट कर दिया है, तो क्षेत्रफल का मान उसने a दिया है। हम यहां देखेंगे कि b को x की फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। b को x की फॉर्मेट में प्राप्त करेंगे। यहां b का मान क्या होगा, b² प्लस x² बाई 4 इक्वल टू x² होगा। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, ये 90 डिग्री हो गया। यहां देखेंगे ये कर्ण, जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। पक्षांतरण कर दो, b² जो है वो x² माइनस x² बाई 4, एलसीएम लेके करोगे 3x² बाई 4, ये आया b² का मान। अब आगे दे रखा है कि क्षेत्रफल a होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा अपन ने x लिए तो हो गया x का स्क्वायर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a/b² क्या होगा। a का मान रख दो √3/4 x² बटे b का मान रख देंगे 3/4 x²। x² से x², 4 से 4 कैंसिल, √3/3 जो कटेगा 1/√3 में, ये होगा फाइनली आंसर a/b² का मान। अगर क्षेत्रफल a हो और त्रिभुज की ऊंचाई b हो तो यहां पर ये होगा a/b² का मान 1/√3 के बराबर होगा। आगे देखेंगे, ज्योमेट्री का सवाल है, एंगल आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है। लगभग एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा गया है। सवाल यह है कि ये एक दिया है वृत्त, इसके अंदर दिया है आपको इस टाइप से एंगल। ये है इसका केंद्र, सेंटर जो दे रखा है। यहां से आपके पास एक भुजा आ रही है, ये एक भुजा यहां से आ रही है, और ये भुजा आगे गई है, और बी ABCD नाम दिया है, जो देखो ABCDOP, और ये कोण आपको दिया है 100 डिग्री। आपसे पूछा है ये कोण क्या होगा, x का मान आपसे पूछा है। देखो हमें पता है कि परिधि पर स्थित दो बिंदु या एक जीवा, जैसे मैं यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये हो गई इसकी एक जीवा। व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। परिधि के मिलाने वाले किसी भी दो बिंदु जो परिधि के हैं उन्हें मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। यह जीवा से केंद्र पर बनाया कोण परिधि पर बनाए कोण का डबल होता है।
यहां केंद्र का कोण डबल होता है, ध्यान रखना, ये डबल है इससे, तो इसका मान कितना हो गया 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है। तो चक्रीय चतुर्भुज में हमें पता है सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये 50 है तो ये अंदर वाला कोण 130 डिग्री का होगा। ये क्यों होगा 130 डिग्री का? क्योंकि इन दोनों का योग 180 होगा। ये 50 का है तो ये 30 गया। अब ये सरल रेखा पर बनने वाले कोण हैं, सरल रेखा बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। फिर से ये x क्या हो गया 50 डिग्री हो गया। या हम कह सकते हैं ये BCD कोण जो है वो APC के बराबर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ढंग से देख लेना, एक बार फिर से वीडियो को देख लेना जिससे ये समझ में आ जाएगा। और लगभग एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। अब देखो अगला सवाल परसेंटेज का है, टॉपिक आपके परसेंटेज है, सवाल बनने की 100% संभावना है। यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 45 है तो उस संख्या का 87 सही 1/2% क्या होगा? सवाल अच्छा है, कह रहा है कि किसी संख्या का 37 सही 1/2, 37 सही 1/2% का मतलब हो गया 75/2%। 37 का 2 से गुणा करेंगे 74 और 1 हो गया 75, तो 75/2। कोई संख्या मान लेते हैं x, उस संख्या का 75/2%, तो प्रतिशत को हटाएंगे 100 से गुणा करेंगे, उसका प्रतिशत ये है। तो आपसे पूछा है संख्या का 87 सही 1/2% निकालो। यहां से हम ये कहेंगे कि ये इसका मान उसने दिया है कि ये तो है 45। 75 सही 2/% को मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहां x की वैल्यू संख्या निकाल लेते हैं। संख्या क्या आएगी, गुणा कर देता हूं या 15 से काट दूं। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 100, 15 पंजे 75। ये 5 से ये कटेगा 2 बार, ये 20। x बराबर आ गया 40। x का मान आ गया 40। x का मान 40 का 3 से गुणा और होगा इस तरफ, 120 x की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि 120 का वो कह रहा है 87 सही 1/2%। इसे हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या होगा 120 का 175/2% को हटाएंगे और 100 में बदल देंगे। 25 चौके 100, 25 सत्ते 175। यहां से 4 से ये कटेगा 4 त्रि 12, 30 बार, ये कटेगा 15 बार। 15 का 7 से हम गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 जो आ रहा है वो इस संख्या का 82 सही 1/2% होगा। वो इस संख्या का 87 सही 1/2% होगा। क्या 105, संख्या खुद क्या है 120, संख्या का 37 सही 1/2% है 45। तो इस टाइप से आपसे कोई भी मान पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, ये कह रहा है कि कितने समय में 1200 रुपए 6% की दर से 1344 हो जाएंगे। तो यहां हमें दिया है साधारण ब्याज की गणना करनी है। मिश्र धन उसने कहा है 1344 होगा। मूलधन वो कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू 1200 है। हम यहां से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ब्याज जो होगा वो घटा के निकालेंगे तो 144 रुपए हो रहा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम सभी को पता है, ब्याज बराबर होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। ब्याज का मान 144 बराबर समय निकालना है
x मान लेते हैं, मूलधन 1200 है, दर 6% है बटे 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 144 12 बार, 6 से 12 2 बार, x बराबर आ गया 2 वर्ष। 2 वर्ष में वो धन 1200 रुपए जो था वो साधारण ब्याज से 1344 रुपए हो जाएगा। यहाँ आप 1 साल का भी निकाल सकते हो। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 144 में 2 से भाग 7 दूनी 14 और 2 बार जाएगा 4 में, तो 72 रुपए प्रति महीने, प्रति वर्ष 72 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल जो है वो आप अनुपात का सवाल भी है और इसमें साथ ही साथ आपके पास ट्रिग्नोमेट्री भी है, दोनों मिक्स में है। तो इस टाइप का हो सकता है सवाल ना बने, क्योंकि जो ये ज्योमेट्री का सवाल बन रहा है वो दिक्कत कर सकता है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज है मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 माइंड में बैठा लेना। ये कह रहा है कोण A माइनस कोण B बराबर है 15 डिग्री। दूसरी बात कह रहा है कोण B माइनस कोण C बराबर है 30 डिग्री। और कोण A आपसे पूछा है, हमें पता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। यहां से हम B का मान निकाल के यहां रख देंगे, तो कोण A एज इट इज, कोण B का मान लेंगे तो प्लस कोण A माइनस 15, क्योंकि B इस तरफ ले जाएंगे, 15 को इस तरफ लाएंगे तो 15 माइनस के हो गए, प्लस B का मान आ गया। यहां से हम C का मान लेंगे, C इस तरफ जाएगा, ये होगा B माइनस, C की वैल्यू जो आएगी वो आएगी B माइनस 30। तो मैं C की जगह लिखूंगा कोण B माइनस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से मुझे B की वैल्यू रखनी होगी, B की वैल्यू रखूंगा मैं, कोण A और कोण A तो हो गया 2 कोण A, माइनस का 15 रहने दो, B की जगह मैं फिर से लिखूंगा कोण A माइनस 15, फिर से माइनस का 30 इक्वल टू 180। ये कोण A 3 कोण A हो गया, 15 और 15 माइनस का 30 और माइनस का 30 माइनस के 60 हो गए बराबर 180। 60 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 कोण A बराबर 240। कोण A का मान आ जाएगा 240 बटा 3, यहाँ 8 तिया 24, 80 डिग्री आएगा कोण A का मान। फिर से ट्राई कर सकते हो, कोण A का मान 80 डिग्री है, कोण B का मान कितना होगा, यहां से B हमने लिखा था A माइनस 15, तो कोण B 80 में से 15 घटाओ 65 डिग्री आएगा। कोण C B में से 30 घटाना है तो कोण C 35 डिग्री का आएगा। इन तीनों को जोड़ते हो तो देखो 5 और 5 10, हाथ की 1, 6 3 9 रेख हासिल वाली 10 और 8 18, 180 डिग्री हो रहा है। तो ये आ गया कोण A का मान 80 डिग्री जो है वो आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि अर्यंत जो है उसके पास अगला सवाल कह रहा है कि अरियंत सिंह के 3 बच्चे की औसत आयु 12 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है। उनके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी यदि उनके केवल 3 ही लड़के हैं। पहली बात, एवरेज कितना है, 12 है। एवरेज को मैंने पहले भी समझाया था, एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या। अगर सम संख्या है तब तो दिक्कत है, विषम संख्या है तो इस संख्या को बीच में ले लो, इसको बीच में ले लेना है। बाकी जो साइड वाली संख्या होगी उसका कुछ न कुछ निर्देश दिया होगा। वो कह रहा है वो बच्चे 3:4:5 में है, मतलब बीच वाला जो बच्चा है वो 12 साल का है।
लेकिन अनुपात तो कह रहा है वो 4 साल का है। 4 को 12 से गुणा करा तो कितना 3, तो इसे गुणा करेंगे तब 12 हो रहा है, मतलब प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दो। पहले की 9 वर्ष होगी, इसकी 12 वर्ष होगी, इसकी 15 वर्ष होगी। फिर से वो कह रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी, तो यहां देखेंगे 15 और 5 20 और 4 24, इनका योग आ रहा है 24, 2 है तो 2 का भाग देंगे, फिर से आएगा 12। और ये हमने भी पढ़ा है कि दो प्रथम और अंतिम संख्या का जब औसत माध्य लेते हैं तो वो मध्य या माध्य वही रहता है, तो वहां से भी आप देख सकते हो ये एवरेज वैल्यू जो है वही का एवरेज रहेगा प्रथम और अंतिम का। तो ये था अपने पास वनपाल परीक्षा का पेपर। इस पेपर से, वनपाल वाले पेपर से पशु परिचर में सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सवाल हमेशा पूछा जाता है। ये सवाल पैटर्न ये हो सकता है, संख्याएं चेंज आपको मिल सकती है। जब संख्याएं चेंज हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। हमें जब तरीका पता है तो तरीके से हम आसानी से उस सवाल को सोल्व करते हैं। क्लास आपने देखी, रेगुलरली क्लास में दे रहा हूं आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, ज्यादा लोग जुड़ोगे तो ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, मुझे भी आमदनी ज्यादा होगी। धन्यवाद।